Welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Students, today I am discussing the next topic of the electrochemistry chapters, 12 standards, second chapter, product of electrolysis. I hope the last parts, whatever I have published, you understand all these parts. If you have any doubt, please ask me in comment box. You are most welcome for that. Now, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है चीज़ वो समझ लेते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शन. भाई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को हमने तो समझ लिया कि क्या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है. जैसे दो रॉड आप एक इलेक्ट्रोलिटिक के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हो और बाद में एक एनोड की वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड की वहाँ पे रिडक्शन होता है, राइट. जैसे रिडॉक्स रिएक्शन उसमें होती रहती है. अब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसमें एक जगह पे लिबरेट होते हैं और दूसरी जगह पे डिपॉजिट होते हैं आयंस. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ये प्रोसेस है तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं. तो उसके कुछ दिए है कि भाई जो प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस का वो किस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अलग अलग वहाँ पे क्रिएट हुआ एनोड और कैथोड में, उसके ऊपर डिपेंड होगा. वो नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज एंड टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर भी डिपेंड होगा. पहला तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, दूसरा किस तरह का मटेरियल है द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइज, जिसका इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है उसका मटेरियल नेचर उसका कैसा है और कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जा रहे हैं. जैसे प्लेटिनम और जैसे गोल्ड होते हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके ऊपर ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है. मीन्स दे आर नो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस. दे ओनली एक्ट एज ए सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन. वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का सोर्स या फिर उसके ऊपर एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन. जबकि वाइल इफ इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव इट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. तो भाई इस तरह से जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट आएंगे वो सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच से एनोड और कैथोड में किस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है उसके ऊपर डिपेंड होंगे. दूसरा उस मटेरियल का जो भी इलेक्ट्रोलाइज होने वाला है उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड है. किस तरह का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर भी डिपेंड है, राइट. मतलब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड है और दूसरा इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड है. मीन्स किस टाइप का इलेक्ट्रोड है. तो पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट वन टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. इफ इलेक्ट्रोड्स अगर आपके इनर्ट है मतलब दे आर नोबल, दे आर नॉट पॉजिटिव, कोई पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है उस रिएक्शन में. जैसे प्लेटिनम गोल्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते ना गेन करते, उस सिर्फ वहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तरह से वहाँ पे खड़े रह जाते. लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, राइट, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पास रहते हैं. तो ऐसा भी होता है. कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है दैट दो फिजिबल मतलब हो रही है स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन बहुत काइनेटिकली स्लो होती है एट लोअर वोल्टेज डू नॉट सीम टू ऑकर. कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बेटा आपको नजर आएगी कि हो रही है लेकिन इतनी स्लो होती है लोअर वोल्टेज पे तो वो लग रहा है कि भाई बहुत टाइम लगेगा. ऐसे प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज उसको दिया जाता है जिसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं. मतलब कुछ रिएक्शन आएगी बेटा जो आगे आपको आएगा कि भाई लग रहा है कि होने वाली है लेकिन उसका काइनेटिकली रेट इतना स्लो होता है तो उसको कम टाइम में करने के लिए एक एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है और जिससे वो रिएक्शन कम टाइम में जल्दी से हो जाती है जिसको हम ओवर वोल्टेज बोलते हैं. तो भाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने जो टॉपिक किए कि भाई प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड है तो तीन तरह की चीज़ें. किस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है उस दो इलेक्ट्रोड के बीच में. दूसरा हमने किया कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है और किस तरह का आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट. उनका डिस्कस किया, 2 मार्क्स के लिए पूछ भी सकते हैं आपको. उसके बाद आपको जैसे ओवर वोल्टेज का भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज ओवर वोल्टेज, राइट. तो ओवर वोल्टेज एक ऐसा एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है कुछ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जो फिजिबल होती है, हो रही है, दीज आर जस्ट हैविंग स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन इट इज़ वेरी रेट बहुत स्लो है उसका काइनेटिकली. तो उसको स्पीड अप करने के लिए एक एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है जिसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं.
तो चलो भाई, इसमें हम दो केसेस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और दूसरा है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इन दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर आपको एक्वस सोडियम क्लोराइड का बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड लो, जैसे अभी मानसून सीजन आएगा तो आपको पता है, अगर मम्मी ने किसी आपके नमक भरा होगा और वो बॉटल थोड़ी भी अगर ढक्कन उसका प्रॉपर नहीं लगा है तो आप देखोगे कि थोड़ा सा नमक वहाँ पे मोल्ट हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। इस तरह के मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में नेचुरली सोडियम प्लस और Cl माइनस आयन है, तो उसका इस तरह से डिसोसिएशन होगा, राइट, जिससे उसका डिकम्पोजिशन होगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस उसकी कैरिड आउट करते हैं तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड वाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में अगर आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रहे हो, दैट इज द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भरोगे, 2 रॉड उसमें डालोगे, तो आपका सोडियम जो है वो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन्स आपके क्लोरीन जो है कैथोड पे एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस होके क्लोरीन गैस देंगे। मतलब सोडियम डिपॉजिट होगा आपके, जबकि क्लोरीन गैस लिबरेट होगा एनोड पे, राइट। मीन्स आप देख रहे हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, द क्लोरीन आर attracted towards the anode and give one electron each to anode and become Cl, and thus chlorine atom are unstable to combine in pairs, so combine in pairs to form Cl2 gas। तो देखो भाई, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा लास्ट टाइप अपने उसमें देखा था कि जैसे दो आपको यहाँ पे पास हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के में देखा था कि भाई यहाँ पे जैसे अगर आप देखते हो कि ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, जैसे कॉपर सोडियम ने, और रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका यही चीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस में आप सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड पे, जबकि क्लोरीन गैस लिबरेट होता है एनोड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप उस मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो क्लोरीन आयंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। अब यहाँ पे देखो किस तरह का है, मैं बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बता देती हूँ, बहुत मज़ा आएगा इसमें, कि भाई क्लोरीन जो होता है वो आपका निगेटिवली चार्ज है, तो नेचुरली निगेटिवली चार्ज होने के कारण वो उसके अपोजिट वाले में अट्रैक्ट हो गए, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जबकि Na+ जो होता है आपका पॉजिटिव, तो नेचुरली आपका अट्रैक्ट होने के लिए उसको किसकी तरफ, कैथोड की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया जाता है तो क्लोरीन आयंस अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एनोड, जबकि वो पॉजिटिवली है और एक इलेक्ट्रॉन देते हैं टू एंड गिव वन इलेक्ट्रॉन ईच टू एनोड एंड बिकम Cl एटम्स, राइट। जबकि दिस क्लोरीन अनस्टेबल होते हैं एंड कंबाइन इन पेयर्स टू फॉर्म Cl2 मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, देख लो यहाँ पे है, आपको जल्दी से समझ में आ जाए, देख लीजिए। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि Na+ मूव टूवर्ड्स द कैथोड, देखो कैथोड की तरफ जाएगी एंड बिकम Na, राइट, उनका रिडक्शन होगा, जबकि क्लोरीन आयन आपके एनोड की तरफ जाएंगे, राइट, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उनका ऑक्सीडेशन होगा, और जो Cl आपका अनस्टेबल होता है तो दोनों पेयर में आके Cl2 बनेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलिसिस की है, आपका कैथोड पे यहाँ पे देख लीजिए सोडियम का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तभी भी हो जाता है कन्फ्यूज़न। मैं वापस एक बार आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसको उस प्रोसेस की तरह लिखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती है। यहाँ पे किस तरह से होगी तो देख लीजिए,
मैं फिर से बता रही हूँ, द मोल्टन सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- है। इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम मेटल आपका डिपॉजिट कैथोड पे होता है, जबकि क्लोरीन गैस आपका एनोड पे। याद रखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से पास कर रहे थे तो क्लोरीन आयंस जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, राइट, क्योंकि ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, और वहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एनोड को और Cl बन गए। जबकि क्लोरीन एटम आपके अकेले Cl बने तो अनस्टेबल है, तो दोनों पेयर में होके Cl2 गैस वहाँ पे एनोड पे निकला। उसी टाइप पे Na+ जो थे आपके पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली तरफ इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए और वो था कैथोड। तो वहाँ पे उन्होंने सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और खुद का रिडक्शन Na में कर दिया कैथोड पे, और Cl ने ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन आपकी देखो 2NaCl2 गैस इस तरह से आपकी हुई। अब एक्वस सॉल्यूशन जो है उसका क्या होता है वो देख लीजिए। वो मोल्टन सॉल्यूशन था, ये एक्वस है, तो वाटर में आप देखो Na+ और Cl- अगर लेते हो तो, और वाटर का होता है H+ एंड OH-, बहुत कम मात्रा में होता है, आपको पता है। अब एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में 4 तरह के आयन हो गए, Na+, Cl-, H+, OH-, देखो 1 2 3 4 आयन हो गए। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, और सॉल्यूशन में सिर्फ Na+ और OH- रह जाएगा। जैसे ऊपर हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड में देखा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जब एक्वस सॉल्यूशन में आप देखोगे 4 तरह के आयंस है, तो आपको पता ही है कि भाई Cl- जो है वो आपका किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका एनोड की तरफ आएगा और वहाँ पे Cl2 गैस तरह से निकलेगा। जबकि आपका जो बचा हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए H+ है इसका Cl, तो H+ आपका कैथोड की तरफ चला जाएगा और वहाँ पे आप देखोगे H2 गैस तरीके से निकल जाएगा। तो आपके 4 आयन में से आप देखोगे Cl2 और H2 निकल गया, बचे क्या एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और OH-। तो कैथोड पे क्या होता है, देयर इज अ कंपटीशन फॉर रिडक्शन बिटवीन, अब बचा है आपका इच निकलेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि भाई रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na में, तो आपके 2+ है और 2- है। तो जब कैथोड पे आपने देखा कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज है तो उसकी तरफ पॉजिटिव वाले दोनों अट्रैक्ट हो गए, तो Na+ और H+ इन दोनों में कंपटीशन होती है रिडक्शन के लिए कि कौन कैथोड के ऊपर जाएगा, फटाफट से उसका रिडक्शन होगा। तो ये हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल से देखेंगे। तो सोडियम का है -2.71 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन का है 0.0, तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो हाइड्रोजन की ज़्यादा है। तो नेचुरली Na+ और H+ आयन दोनों में जब कंपटीशन लगती है रिडक्शन के लिए इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिखी जाती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो आप देखोगे सोडियम की -2.71 है जबकि हाइड्रोजन की 0 है, तो इन दोनों में हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो इन दोनों में हाइड्रोजन जीत गया। और किसका रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस तरीके से निकलेगा। लेकिन H+ आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, आपको पता ही है जो H+ एक्वस आयन है वो तो वाटर के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस हो रहे, तो नेट रिएक्शन एट कैथोड इज सम ऑफ द बोथ। चलो भाई H+ जो आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दोनों का सम है, राइट, वाटर का डिसोसिएशन से हो रहे। तो चलो भाई ए रिएक्शन 5 नंबर की और ए रिएक्शन 6 नंबर की आप देख लीजिए, H2O तो H+ एंड OH- दोनों का हमने क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद आप देखते हो क्या हमें मिलता है, यू फाइंड दैट देयर इज अ
दोनों का सम किया तो H2O और उस साइड पे आपके इलेक्ट्रॉन 1/2 H2OH। अब आप बोलोगे बाकी चीज़ें कहाँ गायब हो गई, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो ए इक्वेशन है आपका 5 नंबर का और ए इक्वेशन, तो यहाँ पे आप देखोगे H+ इधर चला जाएगा, कट हो जाता है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे H+ चला गया तो H2O और सिर्फ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे बचता है, और इस साइड पे आप देखोगे कि आपका बचता है 1/2 H2 + OH माइनस। तो दोनों का समेशन करने के बाद आपको मिल रहा है, यू फाइंड दैट दिस वन इज इक्वेशन 7। जबकि ऑन द अदर हैंड आपके देखो Na+ और H+ का तो हमने निकाल लिया कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे। आइक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में दोनों के बीच में रिडक्शन के लिए कंपटीशन आई, उसमें हाइड्रोजन आपका जीत गया क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन H+ वाटर से भी प्रोड्यूस हुआ है, तो दोनों की रिएक्शन से प्लस से इक्वेशन 7 लिख लिया। जबकि एनोड पे आपका जो पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ दो आपके देखिए क्लोरीन अट्रैक्ट हो रहा है Cl, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो 1/2 Cl2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे आप ओवरऑल अगर देखते हो तो ए हो रहा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ए है, और H2O में देखोगे तो O2 + 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन, वाटर का भी रिडक्शन वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन दोनों की देखते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू, अगर आप देखते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाटर की स्लाइटली कम है, किसके कंपेयरिंग में, आपके क्लोरीन के कंपेयरिंग में। सो स्लाइटली मोर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो भाई यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन हुआ जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाटर की स्लाइटली कम है, किसकी कंपेयरिंग में, यू फाइंड दैट द क्लोरीन। सो वहाँ पे मोर चांसेस है कि ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज। However, in concentration solution of sodium chloride, oxidation of chloride ion is preferred। तो देखो भाई इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसकी कम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसके रिडक्शन होने के ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मोर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज, राइट। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड में देखोगे तो क्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। सो आप देखोगे Cl2 गैस लिबरेट होगा आपका, राइट, कहाँ पे आप देख रहे हो, एनोड पे, एंड द अनएक्सपेक्टेड रीजन इज ड्यू टू द ओवर वोल्टेज। मैम आप दो बातें कर रहे हो मैम, आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों का आपने दिखाया यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो इसमें इसका ज़्यादा है, राइट, इसका कम है, राइट। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन होने के चांस कम होने चाहिए, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं देख रहे। हमें यहाँ पे देख लो तो वाटर का स्लाइटली लेस है तो उसका ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा है, राइट, ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है दैन द वाटर, बिकॉज यहाँ पे इसका ओवर वोल्टेज की वजह से हुआ। क्या हुआ ओवर वोल्टेज, जो यहाँ पे जो ओवर वोल्टेज लगने वाला था ऑक्सीजन बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा था दैन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आ गया। चलो भाई टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन दोनों में वैल्यू इसकी कम है, राइट, तो कम ऑनली है तो इसका रिडक्शन होने का चांस ज़्यादा है, इसका कम है। लेकिन ऑक्सीडेशन की बात जब आ रही है तो जिसकी वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन अब इसका जब ऑक्सीडेशन कर रहे थे तब ऑक्सीजन बनाने के लिए जो मेन था उस वोल्टेज, जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो ओवर वोल्टेज लगने वाला था वो बहुत ज़्यादा था, किसकी कंपेयरिंग के लिए, क्लोरीन गैस की कंपेयरिंग। इसीलिए हाफ रिएक्शन जो आपकी हुई दैट इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे हुई ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। आपको समझ में आ गया होगा। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बराबर है। हम ऑक्सीडेशन की बात करें, रिडक्शन की नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका रीज़न है क्योंकि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं
तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए जो ओवर वोल्टेज लगता है वो बहुत ज़्यादा है, किसके कंपेयरिंग में, क्लोरीन गैस के। तो इसलिए उसको कैंसिल किया गया और वहाँ पे ऑक्सीडेशन क्लोरीन गैस का हुआ एट एनोड। इसलिए ओवर वोल्टेज टर्म्स मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर दी। तो इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और क्लोरीन गैस बना। तो नेट रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या है, तो देख लीजिए। पहला है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ने Na+Cl- दिया। कैथोड पे क्या हुआ भाई, तो H2O प्लस इलेक्ट्रॉन जो 7 नंबर का है हमारा, दैट H2 गैस एंड OH-। कैथोड पे हुआ, जबकि एनोड पे आप देखोगे देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन एंड दिस वन मीन्स कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है और क्या बचता है, इधर एनोड पे क्लोरीन गैस हो रहा है। तो नेट रिएक्शन में अगर आप लिखो दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ये देखो लिखो क्लोरीन तो इधर कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ पे, मतलब आपका 1 2 दोनों चीज़ों का प्लस कर दिया, कैथोड का और एनोड दोनों का प्लस किया, तो आपका और ये भी 1 2 3 तीनों का आपको प्लस करना है। तो NaCl एक्वस और H2O लिक्विड, क्लोरीन इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आपका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है। तो Na+ एक्वस OH-, 1/2 H2 1/2 Cl2, मतलब ये दोनों आपको पता है कि यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस और सॉल्यूशन में बचता है Na+ OH-। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत अच्छी तरह से नोट्स के फॉर्म में इसको आपको दिया है। इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, आपको ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राइट। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से स्टडी करके आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स so that it will be helpful for them. Thank you students.